नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, जैसा कि जानते हैं कि अभी देश भर में एक जो है खबर बहुत ही सुर्खियों से दौड़ रहा है। वो सुर्खियों से खबर क्या है? जैसा कि आप जानते होंगे कि अभी भारत में कुछ हो या ना हो, है ना? लाइन की कतार लंबी-लंबी दौड़ रही है। आप याद कीजिए कोविड-19 का टाइम, है ना? कोविड-19 के टाइम में भी हम लोग देख रहे थे कि उसी तरह से लंबी-लंबी कतारें पे लाइन लगे हुए थे। और उसके बाद याद कीजिए नोटबंदी का टाइम, उस समय भी मतलब कुछ भी होता है, इसका असर सीधे आम जनता को पड़ता है। आज इसी खबर के लिए हम आपको पूरी विस्तार से बताएँगे कि भारत में जो एलपीजी का क्राइसिस है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है? तो चलिए, जैसा कि जानते हैं कि एलपीजी का भी किल्लत भारत देश में बहुत जगह पर फैल गया है और हर जगह पर एलपीजी का किल्लत देखने को मिल रहा है। बहुत लोग लंबी-लंबी लाइनें लगाकर खड़े हैं। तो इस खबर को हम पहले विस्तार से आपको जानकारी देते हैं कि हमारे देश के जो पेट्रोलियम और संसाधन मंत्री है वो हरदीप पुरी साहब है। वो उन्होंने क्या जो है आदेश दिए हैं, पहले वो उनकी जानकारी हम लोग बहुत अच्छे से देख लेते हैं। इन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया है वो चीज़ हम पहले आपको बता दें कि इन्होंने क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो अनाउंस क्या किया है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ना, जो भारत में जो डोमेस्टिक का प्रोडक्शन है ना, डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन वो इंक्रीज किया जाए लगभग 25%। ठीक है, ये भारत सरकार का आदेश है। पेट्रोलियम जो हमारे मंत्रालय है उधर वहां से आदेश आया है कि लगभग 25% जो है डोमेस्टिक का, है ना, प्रोडक्शन को आप बढ़ा दीजिए। क्लियर है? अब क्यों, पूरी जानकारी हम आपको देंगे, है ना? तो सबसे पहले समझिए कि आप ये जो ये ऐसा मतलब आदेश क्यों आया है? ये ऐसा आदेश इसलिए आया है क्योंकि हमारा जो सप्लाई है ना, ये बहुत ही ज्यादा अभी आज के डेट में क्या है, शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। और शॉर्टेज देखने को मिल रहा है जिसके कारण से ये फरमान आया है। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऑयल रिफाइनर्स वेयर टू द इंस्ट्रक्ट टू द मैक्सिमम एलपीजी रिकवरी, है ना, ड्यूरिंग द क्रूड ऑयल द रिफाइनिंग। मतलब आप ज्यादातर जानते हैं कि ये जो ऑयल रिफाइनिंग है ना, ये क्रूड ऑयल से आता है। ठीक है, अब क्यों होता है ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। और ये एडिशनल ये यहाँ पर एक खबर रखा गया है कि हाउस होल्ड कंजम जो जो भी कस्टमर होंगे, है ना, जो भी घरेलू, जो पहले है घरेलू लोगों को, जो भी घर काम काज के, जो भी घर में जो बेसिकली जो हाउस होल्ड में कस्टमर होते हैं, है ना, कंज्यूमर होते हैं, सॉरी, तो उन लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, है ना। और एलपीजी सिलेंडर जो है गवर्नमेंट ने बोला है कि नॉट टू द पैनिक बुकिंग। आप जो अभी देश में देख रहे होंगे कि पैनिक होकर लोग बहुत ज्यादा बुकिंग कर रहे हैं, तो ये सरकार का पहले कुछ आदेश है। और कॉमर्शियल यूजर्स में भी द फेस टेम्पररी, है ना, रिस्ट्रिक्शंस। तो मतलब क्या है कि अब बहुत सारे रेस्टोरेंट अभी बंद हो चुके हैं, होटल बंद हो चुके हैं, तो सरकार का ये आदेश है कि इस तरह का अभी कुछ काम है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि सर ये ऐसा हुआ ही क्यों है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको पहले देते हैं। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि एलपीजी के बारे में, एलपीजी होता क्या है, पहले ये जानकारी आप ले लीजिए। देखिए, जैसा कि जानते हैं कि एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लेकिन आप यदि देखेंगे तो एलपीजी जो है ना मेरे भाई, ये मिक्सचर है किसका, हाइड्रोकार्बन गैस का। और हाइड्रोकार्बन गैस में क्या है, एलपीजी उसमें भी देखा जाए तो ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सर है। ठीक है, क्लियर है आपको कि ये बहुत पहले आपको जानना चाहिए, है ना, कि ये बहुत बार एग्जाम में भी आ जाता है कि एलपीजी का किस किस गैस का मिक्सचर है। मतलब वो मिक्सचर है प्रोपेन का और ब्यूटेन का। यदि इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें हम, तो ये कलरलेस होता है गैस का। ये जो आप एलपीजी गैस देख रहे हैं ये अपना कलरलेस है और इसका अपना कुछ ऐसे गंध नहीं होता है। लेकिन आप ऐसा जानते हैं कि उसमें यहाँ पर एक गैस मिलाया जाता है जिसके वजह से कहीं भी गैस लीकेज होता है तो आपको पूरी अच्छे से पता चल जाता है गैस लीकर है। गैस का नाम है मिथाइल मरकैप्टन, है ना। वो गैस की वजह से कहीं भी लीकेज होता है तो आपको पता चल जाता है कि गैस में कहीं ना कहीं लीकेज हो रहा है। और ये हाईली फ्लेमेबल पे जलता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो ये इसका अपना क्या है, एक फीचर्स है। और जैसा कि जानते हैं कि ये लिक्विफाइड अंडर टू द मॉडरेट प्रेशर, यानी आप समझिए कि ये लिक्विड के फॉर्म में, ये इस सिलेंडर में जो है ना, इस सिलेंडर में लिक्विड के फॉर्म में बेसिकली ये गैस होता है। आप कहेंगे सर ये गैस के फॉर्म में क्यों नहीं होता है मेरे भाई? यदि गैस के फॉर्म में होगा तो इसका वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बहुत ही कम गैस आ जाएगा। और जानते हैं कि घर में लगभग 20-25 दिन खाना बनाना होता है। यदि गैस के फॉर्म में यदि होगा तो गैस के फॉर्म में तुरंत खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए लिक्विड के फॉर्म में दिया जाता है अंडर द मॉडरेट प्रेशर, प्रेशर लगाकर लिक्विड के फॉर्म में, ताकि ज्यादा से ज्यादा सिलेंडर में, है ना, वो एलपीजी आ सके। तो ये बेसिकली हम आपको जानकारी के बता दें। अब आप कहेंगे कि सर भारत देश में अभी एलपीजी का जो शॉर्टेज हो रहा है, लेकिन इससे पहले ये बता दीजिए कि एलपीजी एलपीजी ही लोग क्यों यूज कर रहे हैं? सर पहले तो मतलब कोयला भी यूज कर रहे थे, है ना, लकड़ी भी यूज कर रहे थे। तो हमें लगता है कि ये जवाब का मतलब, इस सवाल का जो जवाब है ये बच्चे भी दे देंगे, क्योंकि क्योंकि आप जानते हैं
कि एलपीजी का जो है क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि ये क्या है मेरे भाई, सबसे पहले ये क्लीन बर्निंग है ना, इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, इसीलिए लोग ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं एलपीजी। जितने भी होटल है, रेस्टोरेंट है, या फिर आप घरों में भी इस्तेमाल कर रहे होंगे एलपीजी का, इसलिए है ना, वो जमाना चले गया। और ये हाई कैलोरिक वैल्यू होता है, ये तो आप जानते ही हैं, है ना, और इजी स्टोर हो जाता है इसको कहीं भी, और ट्रांसपोर्टेशन भी करने के लिए, है ना। अब लकड़ी है मान के चलिए, तो लकड़ी के गट्ठर को या आप कोयले को क्या करेंगे, कहीं ना कहीं जमा करके रखेंगे, ठीक है, तो वो जगह ज्यादा छेकता है। लेकिन आप देखिए इस सिलेंडर में आराम से आपका शॉर्ट मतलब जो है, इसको ट्रांसपोर्टेशन भी आराम से कर पाएंगे, और इसको मतलब रखने में कोई दिक्कत बेसिकली आता नहीं है, और ना बाकी अदर में जो है बहुत ज्यादा थोड़ा सा पॉल्यूशन भी होता है। तो ये आप बेसिकली समझ गए होंगे एलपीजी के बारे में। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हाउ एलपीजी इज टू द प्रोड्यूस, एलपीजी बनता कैसे है, ठीक है। एलपीजी कैसे बनता है, तो आप देखिए एलपीजी बनाने का दो प्रोसेस है मेरे भाई, एक है नेचुरल गैस प्रोसेस, और दूसरा क्या है आप जानिए कि दूसरा क्या है। दूसरा हम लोग क्या करते हैं एलपीजी के लिए कुछ अलग अदर देश पे हम लोग डिपेंड रहते हैं। तो सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। एक नंबर पे पहले क्या करते हैं कि व्हेन नेचुरल गैस इज एक्सट्रैक्ट, नेचुरल गैस को जब भी हम लोग समुद्र से निकालते हैं मेरे भाई, तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को सेपरेट कर देते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन को सेपरेट कर देते हैं। अच्छा, तो नेचुरल गैस को जब भी हम निकालते हैं समुद्र से, जैसा कि आप जानते ही होंगे, है ना, तो इसमें से रिमूव कर देते हैं मेरे भाई मीथेन को, और मीथेन को करने के बाद रिमूव कर देते हैं, तो जो हमारे पास जो बचता है ना, है ना, वो बचता है क्या, प्रोपेन और ब्यूटेन। और मैंने पहले ही आपको बता दिया कि एलपीजी किस चीज का मिश्रण है, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो प्रोपेन और ब्यूटेन आ कैसे रहा है, तो सबसे पहले एक नंबर पे क्या करते हैं, नेचुरल गैस निकाल लेते हैं, उस नेचुरल गैस को क्या करते हैं, उस नेचुरल गैस में से हम लोग मीथेन को हटा देते हैं। तो मीथेन को हटाने के बाद हमारे पास क्या बच जाता है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। और ये लिक्विफाइंग मतलब एक प्रोसेस है ना, डिस्टेंस प्रोसेस है, जो कि हम आपको दिखा भी देंगे यहाँ पर, है ना। वो इस प्रोसेस के माध्यम से हम लोग, है ना, क्रूड ऑयल का इस तरह से बनाते हैं, और अलग अलग टेम्परेचर पे, जैसे मान के चलिए अलग अलग टेम्परेचर पे यहाँ पर, जैसे पेट्रोलियम गैस देख रहे हैं, अब मान के चलिए कि अभी सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम गैस ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कीजिए। मतलब आप समझिए कि क्रूड ऑयल तो निकलता है, उसी क्रूड ऑयल से यदि आपको डिमांड होता है कि केरोसिन तेल है ना, गैस चाहिए आपका, है ना, डीजल चाहिए, फ्यूल ऑयल चाहिए, जिस टेम्परेचर पे उसको निकालना होता है क्रूड ऑयल से, ये लोग बना लेते हैं। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम आपको बता क्या रहे हैं। लेकिन हमने बताया आपको कि एलपीजी का जो हम लोग है ना, हम लोग का कंजप्शन बहुत ज्यादा है, हम आपको अभी थोड़ा सा बताएंगे आगे स्लाइड में। लेकिन जैसा कि जानते हैं कि हम लोग अदर देश पे भी क्या है, डिपेंड है। कौन सा देश है मेरे भाई, तो सबसे देखिए अमेरिका से लेते हैं, कतर से लेते हैं, सऊदी अरब से और ईरान से लेते हैं। इन देशों से हम लोग क्या करते हैं, मतलब जो है अपना गैस खरीदते हैं, ठीक है। तो दो ही आपका रास्ता है, एक तो हम लोग अपने इस फॉर्म से, इस प्रोसेस से निकालते हैं, और दूसरा प्रोसेस क्या है, हम लोग मतलब आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, बेसिकली खरीदते हैं। अच्छा, मैं आपको जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं कि हम भारत देश चाहे ईरान से खरीदे, सऊदी अरबिया से खरीदे, या फिर कतर से खरीदे, या फिर आप किसी से भी खरीद लीजिए। अब देखिए एक चीज आपको जानकारी होना चाहिए कि यदि हम ईरान से भी खरीदेंगे ना, तो ईरान को जो पैसा देंगे मेरे भाई, जैसे भारत में चलता है रुपया, ठीक है, और अमेरिका में चलता है डॉलर, उसी तरह से अलग अलग देश में करेंसी अलग अलग होगा, जैसा कि आप जान रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हम यदि किसी देश से खरीदेंगे, यानी भारत किसी देश से भी खरीदता है ना तेल, भले यूएसए से ना खरीदे, भले हम ईरान से भी खरीदे, तो यूएसए यहाँ पर क्या एक रूल बना के रखा है मेरे भाई, ये चीज बता रहे, यूएसए कहता है क्योंकि आप तेल किसी से भी खरीदो, लेकिन भैया एक्सचेंज जो पैसा होगा ना, वो डॉलर में ही होगा। यानी आप ये चीज समझ जाइए, एक बहुत बड़ा हथियार क्या है, कि हम ईरान से भी खरीदते हैं तो हमको पे करना पड़ता है ईरान के करेंसी में नहीं, है ना, डॉलर में ही पे करना पड़ता है। सऊदी अरेबिया से खरीदिए डॉलर में दीजिए। इससे होता क्या है कि अमेरिका को फायदा हो जाता है, अमेरिका का डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्लियर है, और डॉलर के मुताबिक हमारा करेंसी फिर डाउन होने लगता है, क्लियर है, ये चीज आप समझ में आ रहे होंगे। तो ये चीज हम आपको पहले ही जानकारी के लिए बता दिए। अब भारत का थोड़ा सा कुछ जो है आंकड़ा समझिए कि भारत में अभी ये क्राइसिस क्यों आ गया है, मतलब ये एलपीजी को लेकर, ठीक है, ये संकट क्यों मंडरा रहा है। तो युद्ध का असर कहीं ना कहीं आपके रसोई तक देखने को मिल रहा है। ये कैसे है, ये देखिए आपको पहले समझाते हैं। देखिए, आप यदि बात करेंगे तो भारत में लगभग 33 करोड़ जो है ना एलपीजी के मतलब जो है उपभोक्ता है, कितना, 33 करोड़। इंडिया हैज टू, यदि आपको देखेंगे इसको बोल सकते हैं 330 मिलियन, 330 मिलियन, और यदि बोलेंगे तो 33 करोड़ जो है ना, ये एलपीजी के क्या है, कंज्यूमर पहले से है, समझ में आ रहा है, 33 करोड़ पहले से है। उसके बाद सरकार एक जो है ना, एक स्कीम लेके आती है ना, स्कीम 2017 में लेके आती है, उज्ज्वला योजना, ठीक है। अब देखिए पहले से 33 करोड़ तो पहले से ही था आदमी जो एलपीजी गैस का इस्तेमाल कर रहा था।
और जो सरकार का जो मतलब स्कीम आया था, इसके तहत क्या हुआ, उज्ज्वला योजना के तहत 100 मिलियन, यानी 100 मिलियन समझ रहे हैं, 10 करोड़ आदमी जो है ना नया नया फिर से कस्टमर बन गया। मतलब पहले से 33 करोड़ और इधर से 10, यानी 43 करोड़ आ गया। अब इन लोगों को क्यों मतलब किया गया, जैसे आपको हम एक जानकारी के पहले बता दें कि यदि आप एलपीजी का नया कनेक्शन लेते हैं तो नया का कनेक्शन लेने के लिए कुछ पैसा सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ता है, क्लियर है यहाँ तक। लेकिन ये वाला जब स्कीम आया था उज्ज्वला योजना, इसमें सरकार क्या बोला था कि आपको कोई सिक्योरिटी मनी जमा करने का जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो है ऐसे ही ले रहे थे, जब बीपीएल कार्ड या जो भी जिसका भी रहा होगा तो उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या होता था कि 10 करोड़ जो है संख्या बढ़ गया, तो ऑलरेडी पहले से इतना जनसंख्या था, ये और आ गया 10 करोड़। तो समझिए 43 करोड़ इतना जो है, इतना जनसंख्या आज के डेट में एलपीजी इस्तेमाल कर रहा है। ये तो हम आपको मतलब एक डाटा दे रहे हैं ये चीज। अब आप समझिए कि उसमें से हम लोग जो है ना डोमेस्टिक यूज मतलब हम लोग जो कंजप्शन करते हैं दो तरीके से। एक होता है घरेलू उद्योग, मतलब घरेलू घरेलू में मतलब जो है इस्तेमाल होने वाला एलपीजी, और एक होता है जो है जहां पर रेस्टोरेंट में, होटल में, है ना, कहीं पर भी, तो वो चीज। तो अब इसमें से देखिए डोमेस्टिक यूज जो है हम लोग का 85% है, पर 85% एलपीजी यूज इज टू द हाउस होल्ड, है ना, यानी कुकिंग के तौर पे हम लोग जो है 85% इस्तेमाल करते हैं। अब 43 करोड़ टोटल है यहाँ पर कंज्यूमर जो इस्तेमाल कर रहा है आज के डेट में एलपीजी। अब होता क्या है देखिए, बात समझिए। तो ये चीज भी हम आपको बता दिए कि उज्ज्वला योजना में होता क्या है एलपीजी का। लेकिन अब देखिए, यदि इंडिया में यदि बात करें मेरे भाई, तो पर डे का यूज कितना है भारत में, पर डे का यूज है 80,000 टन एलपीजी एवरी डे। मतलब इतना खपत है, बात समझिए, 80,000 टन जो है एलपीजी का पर डे खपत है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि 85% जो है ये घरेलू कामकाज में यूज होता है, और कॉमर्शियल के पर्पस से 15% होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज आपको समझा दी हम कि किस तरह से। अच्छा, ये 15% जो है ये इसमें क्या क्या आ जाएंगे, इसमें आ जाते हैं रेस्टोरेंट, आ जाते हैं होटल, आ जाते हैं और भी अदर चीज आ जाते हैं। तो सरकार अभी बोल रही है कि भैया ये 85% ये जो डोमेस्टिक यूजर जो है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, भले जो है कॉमर्शियल यूज बंद हो जाए तो बंद हो जाए, लेकिन देखिए लॉन्ग टर्म तक के लिए ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मान के चलिए रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे, होटल बंद हो जाएंगे, तो बहुत सारे इन पे आजीविका पे असर भी पड़ेगा। और जैसा कि जानते हैं कि होटल से और रेस्टोरेंट से भी सरकार को टैक्स जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश पे असर पड़ेगा। तो पहले तो हम आपको ये डाटा बता दिए कि कैसे क्या मतलब यहाँ पर है कि पहले के यूजर कितने हैं। अब हो क्यों रहा है कि सर ठीक है यूजर तो है, लेकिन यहाँ पर सप्लाई क्यों बंद है, मतलब यहाँ दिक्कत क्यों आ रहा है, क्राइसिस क्यों आ रहा है, संकट क्यों आ रहा है, ये बताइए। तो उससे पहले हम आपको बताते हैं कि क्रूड ऑयल रिफाइनिंग क्या होता है। क्रूड ऑयल तो हम आपको बता दिए कि सर मतलब जो है धरती के अंदर से निकाला जाएगा, ये प्रोसेस हम आपको बता दिए। एलपीजी जिसमें प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का एक मिक्सचर होता है, ठीक है। अच्छा, ये भी हम आपको पहले से ही बता दिया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इसमें सरकार क्या बोलती है कि फर्स्ट कैटेगरी जो है ना, एक एक्ट लाया गया है ना, एस्मा एक्ट। अब इसमें क्या बोला है सरकार, ये देखिए, इसमें सरकार क्या बोलता है कि फर्स्ट कैटेगरी ये जो होता होगा, फर्स्ट कैटेगरी मतलब घरेलू कामकाज में इनमें फुल सप्लाई दिया जाएगा, ठीक है, मतलब 100%। अब इसमें क्या होगा फुल सप्लाई, ये समझिए कि सीएनजी यूज्ड व्हीकल जो भी होते हैं, गांव घर घर में जो हम लोग जो भी इस्तेमाल करते हैं कुकिंग, और आप जो गाड़ी में देखते होंगे सीएनजी, इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। सरकार का यह है कि नहीं भैया इन्हें कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये एक नंबर पे आप समझ गएंगे, इन्हें फुल सप्लाई दिया जाएगा। अच्छा, सेकंड सेकंड नंबर पे क्या है, सेकंड कैटेगरी में फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री, जितने भी फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री यानी यूरिया है, जो किसान जो है मतलब जो फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे होंगे, सरकार का आदेश है कि उन्हें 70% जो है बेसिकली ये दिया जाएगा। और थर्ड कैटेगरी में आप जाइए, देखिए यहाँ पर क्या है, लार्ज इंडस्ट्रीज जो है ये है, इन्हें 80% लगभग दिया जाएगा, ठीक है। और फोर्थ कैटेगरी में जो भी आते हैं स्मॉल बिजनेस एंड हाउस होल्ड जो आते हैं, इन्हें भी 80% बेसिकली दिया जाएगा। आप इनको इस कैटेगरी से भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये ईएसए लागू हुआ है ना, तो ये चीज है। इसमें प्रायोरिटी क्या दिया है, तो फर्स्ट में डोमेस्टिक एंड टू द जो यहाँ पर सीएनजी ट्रांसपोर्टर है, इन्हें 100%, सरकार का कहना है कि इन्हें कहीं मतलब कोई तरह से हम दिक्कत नहीं देंगे भैया, डोमेस्टिक जो भी घरेलू कामकाज वाले। लेकिन हकीकत में आप देखिए ग्राउंड लेवल पे आप आके देखेंगे तो लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, हालांकि दिक्कत तो है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। हालांकि पैनिक में आदमी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, और जैसा कि जान रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिमांड होने की वजह से आप देखिए, अब फ्लिपकार्ट में, अमेजोन पे, कहीं पे भी चल जाइए, जो इंडक्शन होता है वो इंडक्शन का आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। अब ये कि सेकंड लेवल पे मैंने बताया कि आपको फर्टिलाइजर्स यूनिट्स के लिए 70% लगभग टी, और जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है उन पे 80%, और कॉमर्शियल और इंडस्ट्रीज के लिए भी 80% है।
बात समझ में आ रहा है? तो ये सरकार का आदेश है कि कानून के तहत। अब ये कानून क्या है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे कि क्या चीज़ है, नहीं है ना? तो अब हम थोड़ा-सा ये देखते हैं, जैसा कि सबसे जो मेन रीज़न है मेरे भाई, सबसे जो मेन रीज़न है, वो है कि तेल का सर इतना खपत है। लेकिन आप ऐसे समझिए कि भैया डिमांड, आप यदि इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे कि डिमांड बहुत ज़्यादा है ना? डिमांड बहुत ज़्यादा है ना? लेकिन सप्लाई कम है। आप समझिए कि सप्लाई क्या है यहाँ पर, कि सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है ना? तो कोई भी चीज़ का क्या होगा, संकट आएगा ही आएगा, है ना? डिमांड बहुत ज़्यादा है, कोई चीज़ का सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है, तो आप जानते हैं महंगाई भी बढ़ जाता है, उसका दाम भी बढ़ जाता है। अभी एलपीजी का बहुत ज़्यादा डिमांड है ना? और सप्लाई कम है। लेकिन सर ये सप्लाई कम क्यों हो रहा है, ये बताइए। तो इस चीज का सबसे बेहतरीन जो मतलब मेन जो कारण है, वो आप यहाँ समझिए। देखिए ये जो आप नक्शा में देख पा रहे होंगे, है ना, ये है ईरान। और ईरान में ही यहाँ पर पड़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये लगभग 35 किलोमीटर वाला नैरो वाला जो पाथ है, यहीं से कोई रास्ता होकर सब गुजरता है, ठीक है, मतलब जो भी तेल वाले होते हैं। लेकिन इसकी बाउंड्री के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें कि लगभग, हाँ देखिए, इस नैरो वाले रास्ते से लगभग 20% जो है ना, पूरे वर्ल्ड का पर डे 20% यहाँ से तेल आयात होता है, मतलब तेल यहाँ से जाता है। बात ऐसा समझिए। अब ये रास्ता को हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, ये वाला रास्ता देखिए। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस जगह का नाम क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पड़ता है ईरान, है ना, और यहाँ पे देखिए यूएई, ओमान, है ना, और यहाँ से सऊदी अरब। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कब्जा बना, मतलब इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो कब्जा करके बैठा है, वो बैठा है यहाँ पर ईरान, ठीक है। ईरान यहाँ पर कब्जा, मतलब यहाँ से कोई भी जहाज होके जाएगा, है ना, तो इस रास्ते पे ईरान का कब्जा है। क्लियर है यहाँ तक? और यही एक रास्ता ही है। आपको हम इस एक और पिक्चर्स में यहाँ पर आप देख लीजिए कि आप ऐसे समझिए कि ये क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये पर्सियन गल्फ को, है ना, गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है। क्लियर है यहाँ पर, है ना? तो यहाँ पर जो है ना, बेसिकली ईरान का ही, बस बेसिकली क्या है, यहाँ पर ईरान का ही दबदबा है। अब ईरान अभी क्या करता है कि जैसा कि जान रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप अटैक कर दिया है इजराइल के साथ में मिलकर ईरान को। ईरान वाला जो अभी थोड़ा सा घबरा गया है, बोला है कि हम लोग कोई बात करने के विचार में अभी है नहीं। अब यहाँ से जो है ना, उन्हीं मतलब टैंक को छोड़ रहा है, उन्हीं जहाज को आगे बढ़ने दे रहा है जो ईरान से बात कर रहा है, या ईरान उनके बारे में सोच रहा है। ईरान क्या कर रहा है, यहाँ से तेलें बंद कर दे रहा है। अब यहाँ से तेल बंद हो जा रहा है 20%। समझिए, पूरे वर्ल्ड का 20% बहुत मायने रखता है। अब यहाँ से तेल आएगा नहीं, गैस आएगा नहीं, तो आप समझिए यहाँ से आएगा नहीं। और भारत का सबसे बड़ी कमी क्या है, हमारे भारत सरकार को भी एक चीज सीखना चाहिए कि यूरोप जो है ना, यूरोप लगभग अपना 3 महीने का मतलब जो है स्टॉक, जो है मतलब स्टॉक बना के रखता है कोई चीज में। और यहाँ भारत में जो है पेट्रोल का तो स्टॉक रहता है हम लोग के पास में लगभग जो है 60 दिन का। लेकिन आपको जान के हैरानी होगा कि भारत सरकार के पास में 5 दिन का भी स्टॉक नहीं रहता है एलपीजी का। बात समझ रहे हैं? 5 दिन का भी स्टॉक नहीं रहता है। मतलब सोचिए, हम लोग एलपीजी जैसे ही लाते हैं खरीद के और सप्लाई कर देते हैं। मैंने आपको पहले ही डाटा अभी बताया आपको, हम लोग के 5-5 दिन के भी सप्लाई नहीं है। तो अभी सरकार क्या बोल रही है कि आप कम थोड़ा इस्तेमाल कीजिए, और एक कानून ला दिया, वो कानून के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। इसमें आप 25 दिन के बाद, 28 दिन के बाद ही बुकिंग करवा पाएंगे, ठीक है। अब हो क्या रहा था, क्योंकि इसी तरह से रेस्टोरेंट वाले को पूरा ही तरह से बंद कर दिया गया है कि कॉमर्शियल को देना ही नहीं है। अभी आपको क्या देना है, घरेलू जो जो मतलब हाउस होल्ड वाले यूजर्स है, उनको पहले देना है। तो यहाँ से समझिए कि यहाँ से तेल आ नहीं रहा है, यहाँ से गैस आ नहीं रहा है, तो इंडिया में बहुत स्टॉक कम बचा होगा, इसीलिए यहाँ पर ये मारा मारी देगा। और लोग भी पैनिक होकर बहुत ज्यादा मतलब बुकिंग करवा रहे हैं, ये वो एक्स वाई जेड। तो ये चीज आपको हम लोकेशन आपको ईरान का बता दें कि यहाँ पर इस रास्ते पे ईरान का कब्जा है, और इधर ईरान फन मान के बैठा हुआ है कि हम जाने ही नहीं देंगे। और समझ पा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी समझना चाहिए कि उसके वजह से पूरा देश भुगत रहा है। क्या कहिएगा ये सब? तो युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि युद्ध का असर कहीं ना कहीं आपके रसोई तक भी पहुंच रहा है, ठीक है। और आने वाला टाइम में देखिएगा कि पेट्रोल और डीजल का भी दाम बढ़ जाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि शायद बिहार में ये रेट बढ़ भी गया है, बहुत जल्दी ये रेट हर जगह पर आपको देखने को मिलेगा, बढ़ जाएगा। अब हम आपको ये चीज एक आंकड़ा बता रहे हैं कि देखिए लगभग 80% जो है ना क्रूड ऑयल और जो लिक्विड होता है, वो कैसे यहाँ पर जा रहा है। देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यही है, ये जो रास्ता हम आपको पिक्चर दिखा रहे हैं, और ऐसे कर कर यहाँ इंडिया में भी आता है, यहाँ से इधर भी चल जाता है, यहाँ से इधर भी चल जाता है, हर रास्ते से जाता है। देख लीजिए यहाँ पर ये मेन पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, और यहीं से इंडिया का होते हुए ये जो है ना साउथ कोरिया हुआ, जापान हुआ। तो आप यहाँ पर देखिए कि लगभग यहाँ पर देखेंगे तो हॉर्मुज से ही यहाँ पर जो एशियन मार्केट है ना, ये एशियन मार्केट, यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि ये एशियन मार्केट में कहाँ से तेल जाता है, तो ये यहीं से होकर तेल जाता है बाबू, यहीं से तेल जाता है होके, है ना। अब इस रास्ता पे जो है ना ईरान यहाँ पर बैठा हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे यहाँ पर कंट्रोल इनका ईरान का, जिसके वजह पर यहाँ पर सप्लाई में बहुत ज्यादा कमी
तो हो रहा है। तो बेसिकली आपको ये चीज़ अब समझ में आ गया होगा कि मेन रीज़न क्या है। अच्छा, इंडिया पे यदि बात करें तो हम बता दिए कि इंडिया का जो कस्टमर है ना, रफली देखा जाए तो 30 मिलियन टन एलपीजी एनुअली यूज़ होता है। बात समझिए कितना बड़ा आंकड़ा है, और स्टॉक है ये नहीं है। सरकार को समझना चाहिए कि हम लोग अभी भी क्या बोले, हम लोग अभी भी इसीलिए बहुत पीछे चल रहे हैं। अरे यूरोप में भाई साहब 60 दिन 70 दिन का स्टॉक बना के रखता है, हम लोग को लगा ही नहीं कि अभी स्टॉक बना के रखना चाहिए। तो इसीलिए ये हाल है हम लोग का, है ना, इसलिए पहले से ही पैनिक हो जा रहा है बहुत सारा चीज़। और वाकई में धरती पे मतलब आप ग्राउंड लेवल पे आके देखेंगे तो वाकई में दिक्कत तो हो ही रहा है, और इसे काला बाजारी भी बहुत जगह हो रहा है। इसमें हम नेक्स्ट वीडियो आपको बना के बताएंगे। अब हाउस होल्ड कुकिंग जो है, इसमें सबसे ज्यादा जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो घरेलू कामकाज में इस्तेमाल कर रहे हैं, और कॉमर्शियल स्केल पे भी यूज हो रहा है। कॉमर्शियल स्केल हम पहले ही बता दिए कि रेस्टोरेंट होटल जो है वो लोग भी। लेकिन आप ही बताइए ना कि पहले घर में आप सिलेंडर दीजिएगा कि रेस्टोरेंट वाला को दीजिएगा। तो ऑफकोर्स पहले घर में देखेंगे, नहीं तो अगला बार जो है आपका सरकारी हट जाएगा, है ना, सरकार हट जाएगा। उसके बाद अभी देख रहे होंगे कि मतलब जो हर जगह पर सरकार को घेरा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए सरकार ने क्या कर दिया, पेट्रोल जो मिनिस्टर है ना, ये पूरा इस तरह से बोल दिया कि कॉम मतलब रेस्टोरेंट को दिया ही नहीं जाएगा। बहुत जगह सब जो है मतलब डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है फिलहाल अभी, ठीक है। और ऑटो एलपीजी इंडस्ट्रियल फ्यूल, तो ये चीज आपको समझ में आ गया। लेकिन हम लोग बेसिकली कंजप्शन तो हमारा इतना है, लेकिन भैया हम लोग जो है डिपेंड किस पे है, तो डिपेंड तो हम लोग इसी देश पे है भैया, सऊदी अरेबिया पे, कतर पे, यूएई पे और कुवैत पे। और सारा जगह पर जो है यहाँ पर लगभग ये जो रास्ता जाता है ना, ये रास्ता जो जा रहा है ये वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर जा रहा है। हालांकि हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगभग फिर भी 50% जो है तेल खरीदते हैं वहां से, है ना। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में अल्टरनेट कोई ऑप्शन नहीं है। ये सब जो देश देख रहे हैं, ये सब देश है मेरे पास अल्टरनेट, लेकिन फिर भी आप समझिए कि इतना आदमी है टोटल, समझिए 30 मिलियन टन और लगभग 34 करोड़, है ना, 33 और 43 माफी चाहते हैं यहाँ पर 43, लगभग 43 करोड़ इतना आदमी मतलब यूज करने वाले हैं, है ना। और 50% हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही यहाँ पे लेते हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, इसी रास्ते से होकर ये मतलब जो है सप्लाई होता है, समझ में आ गया। अब इसी से सप्लाई होता है यहाँ से 50%, कितना, लगभग मान के चलिए 50% हम लोग का यूज इसी पे है। अब 50% अभी भी तो कमी हो रहा है ना कहीं, बात समझ रहे हैं। हालांकि हमारे पास में ऑप्शन है, लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ा सा इसीलिए कमी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ तक मैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ये चीज हम आपको बता दिए कि डोमेस्टिक यूज कितना है, 85% है ना। और ये 15% में आता है भाई मेरे भाई स्टूडेंट, रेस्टोरेंट भी आता है, होटल भी आता है, और अदर बिजनेस भी काम करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो जेठालाल है, इनका बिजनेस अभी फिलहाल ठप हो चुका है। घर उर में जाएंगे और दूसरा खेत उत में जाके धान उन काटेंगे, क्योंकि अभी मिल तो रहा नहीं है। सिलेंडर वलेंडर करेंगे क्या भाई, जाइए आप घर चले जाइए, ठीक है, घर चले जाइए, शटर बंद कर दीजिए। हाँ भाई, आप पिज्जा बर्गर खाने वाले, आप लोग को अभी नहीं मिलेगा कुछ भी, चाउमीन उमीन खाने वाले, सिलेंडर आइए नहीं भाई जेठालाल के पास आइए। लगभग 80,000 टन, ये सब तो बता ही दिया आपको कि डेली कंजप्शन है 80,000 टन भैया, 80,000 टन डेली कंजप्शन है भारत में। और सरकार आपको भी थोड़ा सा समझना चाहिए, है ना, कि ऐसे गड़बड़ हो जाता है, ये लोग भी कहाँ चले जाएंगे, बात समझिए, इनको भी बच्चा उच्चा पड़ता होगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। तो ये स्टॉक से आप समझिए कि हाई डिमांड, बहुत ज्यादा डिमांड है ना, डिमांड बहुत ज्यादा है। और न्यू यूजर्स जो है और दिनों दिन ऐड होते ही जा रहे हैं, है ना। नया नया आदमी शादी करता है, परिवार से अलग हो जाता है, फिर खाना कहाँ खाए, तो खाना कहाँ खाए, तो फिर से लीजिए नया कनेक्शन लीजिए, बात समझ रहे हैं। तो न्यू जो है ना यूजर्स ऐड होते ही जा रहा है। और यहाँ पर सप्लाई क्या है बाबू, सप्लाई कम हो जा रहा है। क्यों, रीजन बता दिए। तो इसीलिए ये जो क्राइसिस भारत में देखने को मिल रहा है, वो यही रीजन है। आप समझ लीजिए कि हॉर्मुज से दुनिया का लगभग 21 से 20% हिस्सा इन्हीं रास्ते से होकर बेसिकली गुजरता है। तो ये चीज हम आपको बता रहे थे, ये फैक्ट है। अब देख लीजिए यहाँ पर ये चीज हम आपको चेन रिएक्शन बताए हैं कि यहाँ पर सप्लाई जो है बहुत ज्यादा रुकावट हो रहा है। रुकावट में पहला स्टेप में देखिए यहाँ पर सप्लाई रुकावट हो रहा है, यहाँ से देख रहे हैं ये सिर्फ, है ना। तो सप्लाई रुकावट हो रहा है यहाँ पर, ये ग्लोबल लेवल पे हर जगह पर ये क्राइसिस फिर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये डाउन होते जा रहा है। और जब डाउन होगा कोई चीज तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं यहाँ पर क्या होगा, प्राइस में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टॉक को जमा करके रख लेते हैं, है ना, स्टॉक को जमा करके रख लेते हैं, और ताकि जब महंगे दामों में हम बेच पाए, जिसे काला बाजारी कहते हैं। हालांकि इस पर सरकार ने एक कानून ला दी है अभी, है ना। इस वीडियो के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। इससे हमारे जो आर्थिक अस्थिरता है, हमारा जो देश है उसकी चरमरा मतलब जो है ना स्थिति बहुत खराब हो जा रही है ना, चरमरा जा रहा है हमारा स्थिति। तो आर्थिक स्थिरता अस्थिर, ऐसा नहीं कि हमारे देश में ही ये हाल है, हर जगह पर है। पर हर देश जो है ना कुछ स्टॉक अपना बना के रखता है। मोदी जी से भी हम आग्रह करेंगे कि ये स्टॉक को थोड़ा सा बढ़ाइए, 2 दिन 3 दिन से करने से होगा नहीं कुछ, ठीक है। बाकी ये प्रयास आपको हमारा कैसा लगा, ये हमने
ये आपको पूरी जानकारी दी हमने कि एलपीजी का क्यों कैसे हो रहा है, कितना कंजप्शन है। बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।